नमस्कार साथियों, कनकावती क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो राजस्थान में आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उन सब में पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है। क्लास संस्कृति, हिस्ट्री, ये क्या है, विवादित सब्जेक्ट है, लेकिन राजस्थान का भूगोल जो है क्या है, फैक्ट सब्जेक्ट है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उन सब में इस सब्जेक्ट की महत्वपूर्णता है राजस्थान के भूगोल की। और आज हम जानेंगे कि राजस्थान का भूगोल है वह कैसा है और इसमें किस प्रकार के टॉपिक है और टॉपिकों में क्या क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। तो ये संपूर्ण जानकारी जो है हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं राजस्थान का भूगोल। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैंने क्या बोला कि राजस्थान का भूगोल, यानी राजस्थान का, इसका राजस्थान का भूगोल। अब इसमें एक वर्ड आया भूगोल। कौन सा आया? भूगोल। एक शब्द है भूगोल। कि भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भूगोल क्या है? तो भूगोल की बात करूं कि भूगोल क्या है, तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी के धरातलीय, पृथ्वी के धरातलीय रूप का वर्णन करना। पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल का उद्देश्य है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप का वर्णन करना। भूगोल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। पहला है भू, जिसका अर्थ है भूमि, और पृथ्वी। भूमि और पृथ्वी, मैंने क्या कहा कि पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू भू यानी भूमि, और भूमि क्या है? हमारी माता, यानी पृथ्वी जो है वो हमारी माँ है। क्लियर? दूसरी बात करें, दूसरा जो शब्द है वह है गोल। क्या है? गोल। और हमारी पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी हमारी गोल है। यानी ये जो पृथ्वी गोल है, इस गोल पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। अब ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से? पहला है जियो। अब देखो, जियो का अर्थ क्या होता है? ठोस, द्रव व गैस। ठोस, द्रव व गैस से मिलकर बना धरातल। ठोस, द्रव व गैस से मिलकर बना धरातल, यानी जियो का अर्थ है ठोस, द्रव, गैस से मिलकर बना धरातल। उसके बाद है ग्राफी। ये जो दोनों शब्द है किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के। किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के। और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। वर्णन करना। तो सीधी सी बात है कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप का वर्णन करना। और जब हम पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप का वर्णन करते हैं तो किनका वर्णन करते हैं? देखिए, पहाड़, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, नदियां और झीलें
वनस्पति, इन सब का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल। यानी इन सब का जो हम अध्ययन करते हैं वही भूगोल कहलाता है। भूगोल के पिता कौन है? बात करूं कि भूगोल के पिता, भूगोल के पिता किसको कहा जाता है? तो भूगोल के पिता कहा जाता है दोस्तों हिकेटियस को। किसको कहा जाता है दोस्तों? हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें कि भूगोल का जनक, भूगोल का जनक यानी भूगोल को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित, भूगोल का क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित वर्णन करने वाला कौन था? क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित वर्णन करने वाला, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित वर्णन किसने किया था? वह किया था एरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? एरेटोस्थनीज ने। इसलिए एरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक भी कहा जाता है। और ये कब की बात है? 274 से 194 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? 274 से 194 ईसा पूर्व की बात है। क्लियर है दोस्तों? तो हमें पता चल गया कि भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस। और भूगोल का जनक यानी भूगोल को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से, भूगोल का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से वर्णन किसने किया? एरेटोस्थनीज ने। इसलिए एरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो भूगोल की सामान्य जानकारी जब हमें पता चल गई है तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारा मैटर होगा उसको समझने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो राजस्थान के भूगोल की बात करूं कि राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान के भूगोल में हम राजस्थान का जो धरातलीय स्वरूप है, राजस्थान का जो धरातलीय स्वरूप है उसके बारे में वर्णन करेंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे। और वही क्या कहलाता है? राजस्थान का भूगोल कहलाता है। देखिए राजस्थान का भूगोल, इसमें जो टॉपिक आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो पहला टॉपिक आता है राजस्थान का परिचय, स्थिति एवं विस्तार, यानी राजस्थान का सामान्य परिचय। दूसरा टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, यानी राजस्थान को कितने भौगोलिक स्वरूपों में बांटा है, राजस्थान कौन कौन से भौगोलिक स्वरूपों से मिलकर बना है। भौगोलिक स्वरूप क्या होते हैं? पहाड़, पर्वत, नदियां, मरुस्थल, मैदान, ये सारे क्या है? भौगोलिक स्वरूप है। और इन सब से मिलकर बना है एक धरातल। तो इसको क्या करेंगे? भौगोलिक स्वरूपों का भी वर्णन करेंगे। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु, कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की है, इस जलवायु के अकॉर्डिंग राजस्थान में वर्षा कितनी होती है, कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है और कौन कौन से वन्य जीव है, वो सारी बातें किसमें करेंगे? राजस्थान की जलवायु में। राजस्थान का अपवा तंत्र व जिले, राजस्थान का अपवा तंत्र व जिले, यानी अपवा तंत्र जो पानी का बहाव क्षेत्र है, जो पानी का बहाव क्षेत्र है, नदियां हैं, तालाब है, झीलें हैं, वो सारी क्या है? किसमें आ जाएगी? राजस्थान के अपवा तंत्र में। राजस्थान में वन एवं वन्य संपदा, राजस्थान में वन एवं वन्य संपदा यानी जितने भी जंगल है उनमें वन, वो किस प्रकार के वन है, वनों की जो मात्रा है धरातल पे वो कितनी है, और उनमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वो सारी बातें किसमें करेंगे? राजस्थान में वन एवं वन्य संपदा में। राजस्थान की परियोजनाएं, राजस्थान की परियोजनाएं, राजस्थान की परियोजनाओं में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है, कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई है, जिनका उद्देश्य एक न होकर बहुत सारे उद्देश्य हो। जैसे हमारे बांध बनाए जाते हैं, ऊर्जा के संसाधन है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बांध है, विद्युत ऊर्जा है, ये किससे उत्पादित की जाती है, वो सारी बातें परियोजनाओं में आ जाती है। सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की मृदाएं, कि राजस्थान में जो मिट्टी का प्रकार है वह कैसा है, राजस्थान के किस भूभाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, और मृदा के अनुसार अगला टॉपिक है राजस्थान में कृषि, कि राजस्थान में किस प्रकार की कृषि की जाती है, राजस्थान में किस प्रकार की फसलें बोई जाती है, सर्वाधिक फसल कौन सी है, निम्नतम फसल कौन सी है, कौन सी फसल अच्छी मात्रा में उपलब्ध होती है, तो वो सारी बातें राजस्थान की कृषि में आ जाती है। राजस्थान में खनिज संपदा, राजस्थान में
खनिज संपदा, जो हमारे खनिज जो कि हमें पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से मिलते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से निकाला गया पदार्थ खनिज कहलाता है। तो किस प्रकार के खनिज राजस्थान में मिलते हैं या पाए जाते हैं? राजस्थान में परिवहन तंत्र, अपना जो राजस्थान का भूभाग उसको क्या है कि परिवहन तंत्र द्वारा जोड़ा गया है कि अजमेर को जयपुर से, जयपुर को दिल्ली से, दिल्ली को मुंबई से, ये क्या है परिवहन तंत्र कहलाता है। सड़कें बनवाना, रेल की पटरियां बनवाना, हवाई अड्डे बनवाना, वो किस में आ जाता है? परिवहन तंत्र में आ जाता है। तो ये सारी बातें किस में पढ़ने वाले हैं हम? राजस्थान के भूगोल में पढ़ने वाले। तो चलिए दोस्तों अपना जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक है अपना कि राजस्थान का सामान्य परिचय। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान का सामान्य परिचय। क्लियर है दोस्तों? ये अपना क्या हो गया? पहला टॉपिक हो गया। पहला जो टॉपिक लेंगे वो क्या लेंगे? राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का जो भूगोल है उसको पढ़ने के लिए हमें जितने भी टॉपिक है उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा, यानी एक के बाद एक। अगर हम राजस्थान के भूगोल को बीच में से पढ़ना जाए तो वो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पिछले वाला टॉपिक आगे वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है, तो समझने में दिक्कत आती है। अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे तो समझने में आसानी होगी। क्लियर है दोस्तों? तो पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। अब इसमें क्या आया? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की बात करूं तो अगर हम किसी व्यक्ति विशेष से बात करते हैं, तो उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे सबसे पहले हम मिलेंगे, हेलो हाय आपका नाम क्या है? सबसे पहले क्या पूछेंगे? नाम पूछेंगे। नाम के बाद कि सर आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस, यानी क्या पूछेंगे? उसका पता, यानी उसकी लोकेशन, तो वो क्या हो गई? उसकी स्थिति हो गई। उसके बाद हम पूछेंगे फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, तो वो सारी क्या है? उसके आसपास का जो एरिया, उसके आसपास के घर परिवार वाले, उसके परिवार वाले, उन सब की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। यानी पहले उसका नाम हो गया, फिर उसकी स्थिति हो गई, फिर उसका विस्तार से वर्णन हो गया, यानी उसको विस्तार से पूछा हमने, तो वो क्या हो गया? राजस्थान की सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक क्या आता है? नामकरण। क्या आता है? नामकरण, राजस्थान का नामकरण। दूसरा आता है राजस्थान की स्थिति। क्या आता है? राजस्थान की स्थिति। फिर आएगा राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक है। उसके बाद राजस्थान की सीमाएं। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की सीमाएं। उसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान में जिले। राजस्थान में जिले। फिर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो ये जितने भी पॉइंट हैं वो हम किस में पढ़ने वाले हैं? राजस्थान के सामान्य परिचय में। ये क्या हो गया? अपने राजस्थान का सामान्य परिचय। तो अब एक एक पॉइंट का हम विस्तार से वर्णन करते चलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? राजस्थान के नामकरण की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान के नामकरण की बात करते हैं। देखिए राजस्थान के नामकरण की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हम क्या पास्ट में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पास्ट में जाएंगे। पास्ट यानी प्राचीन काल। पास्ट यानी प्राचीन काल। तो नामकरण की बात में सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा कि प्राचीन काल के अनुसार, प्राचीन काल के अनुसार। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि
राजस्थान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जो राजस्थान का भूभाग है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, प्राचीन काल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो काल आता है वह आता है ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल आता है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो राजस्थान के भूभाग को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मव्रत के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। किसको? राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? देखिए, ऋग्वैदिक काल की बात हो गई कि ऋग्वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से पुकारा जाता था? ब्रह्मव्रत के नाम से। उसके बाद दूसरा काल आ जाता है अपने पास रामायण काल। दूसरा काल कौन सा है? रामायण काल। देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के बाद रामायण काल, ऋग्वैदिक काल के बाद रामायण काल। कि रामायण काल में राजस्थान की जो भूमि है, राजपूतों की जो भूमि है, उसे किस नाम से बुलाया जाता था? किस नाम से पुकारा जाता था या किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था मरु कांतार के नाम से। किस नाम से जानते थे? मरु कांतार के नाम से। मरु कांतार के नाम से जाना जाता था। राजस्थान की जो वीरों की भूमि है उसे रामायण काल में मरु कांतार के नाम से जाना जाता था। तो ये कब की बात होगी? प्राचीन काल की बात होगी। कि प्राचीन काल के अनुसार, इसके अनुसार, प्राचीन काल के अनुसार ऋग्वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। के नाम से जाना जाता था। क्लियर? उसके बाद रामायण काल में राजस्थान को मरु कांतार के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल की बात कर ली हमने, तो प्राचीन काल में पता चल गया कि किस नाम से जानते थे? ब्रह्मव्रत और मरु कांतार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट आता है अपने पास प्राचीन काल के बाद पुस्तक के अनुसार। पुस्तक के अनुसार कि कौन सी पुस्तक के अनुसार, कौन सी पुस्तक के अनुसार राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है, या राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें किस पुस्तक में मिलता है? तो सबसे पहले बात करते हैं पुस्तक के अनुसार। उसमें पहली पुस्तक जो आती है, पहली पुस्तक जो आती है वह आती है मुहणोत। मुहणोत नैणसीरी, नैणसीरी ख्यात। पहली पुस्तक कौन सी है? मुहणोत नैणसीरी ख्यात, यानी मुहणोत नैणसीरी ख्यात जो पुस्तक है, ये अपनी पहली पुस्तक है। लिखी किसके द्वारा गई थी? तो यह, इसके रचयिता कौन थे? इस पुस्तक के रचयिता, देखिए इस पुस्तक के जो रचयिता थे वह थे मुहणोत नैणसी। कौन थे? मुहणोत नैणसी। इस पुस्तक की रचना कब हुई? इस पुस्तक की रचना कब हुई? तो इस पुस्तक की रचना हुई थी, रचना कब हुई? इस पुस्तक की रचना हुई थी 1665 ईस्वी में। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई। कौन सी? मुहणोत नैणसीरी ख्यात। लेखक कौन थे? इसके रचयिता कौन थे? मुहणोत नैणसी। नैणसीरी जो ख्यात है, यह राजस्थान का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ, राजस्थान का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, या प्रथम प्रमाणित, प्रथम प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है।
और मोहनोत नैणसी ने इसी पुस्तक के अंदर किस शब्द का उल्लेख किया? राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। किस शब्द का उल्लेख किया? राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। कौन सी पुस्तक के अंदर किया था? नैणसीरी ख्यात। कौन सी पुस्तक थी? नैणसीरी ख्यात। मोहनोत नैणसी द्वारा रचित। कब रचना हुई इसकी? 1665 में। इस पुस्तक में क्या नाम था? राजस्थान। कौन सा शब्द था? राजस्थान शब्द था। क्लियर है? प्रथम प्रमाणित जो ग्रंथ है राजस्थान का, वह कौन सा है? वह अपना नैणसीरी ख्यात। कौन सा है? नैणसीरी ख्यात। तो मोहनोत नैणसी के बारे में जानते हैं कि मोहनोत नैणसी कौन थे? जो मोहनोत नैणसी है वो गज सिंह, मारवाड़ के महाराजा। कहाँ के महाराजा? मारवाड़ के महाराजा। कौन थे? गज सिंह। मारवाड़ के महाराजा कौन थे? गज सिंह। गज सिंह के दरबारी कवि थे। गज सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। क्लियर दोस्तों? गज सिंह के पश्चात मारवाड़ के गज सिंह के दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि होने के साथ इन्होंने क्या लिखी थी? मोहनोत नैणसीरी ख्यात लिखी थी। कि रचयिता, ये रचना कब हुई थी? 1665 में हुई थी। और इस पुस्तक के अंदर राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था। किस पुस्तक में? नैणसीरी ख्यात पुस्तक में। लेकिन ये जो राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था, इसका कोई प्रमाण नहीं था। इसका कोई प्रमाण नहीं था कि यह जो शब्द है वो राजस्थान के भूभाग के लिए उपयोग में लिया गया है। राजस्थान के भूभाग के लिए उपयोग में लिया गया है, क्योंकि राजस्थान में राजपूत सर्वाधिक थे। कौन थे? राजपूत सर्वाधिक थे। तो ये राजस्थान शब्द किस राजा के लिए उपयोग में लिया गया है? किस व्यक्ति के लिए उपयोग में लिया गया है? इसलिए राजस्थान शब्द जो है वो नैणसीरी ख्यात में उपयोग में तो लिया गया है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि राजस्थान के भूभाग के लिए ही इस शब्द का उल्लेख किया गया है। अगली जो बुक है उसकी बात करते हैं। दूसरी बुक है अपनी राजरूपक। कौन सी है? राजरूपक। ये जो राजरूपक पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर भी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। किस पुस्तक के अंदर? राजरूपक पुस्तक के अंदर भी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक के जो रचयिता थे वह कौन थे? यानी इस पुस्तक को भी लिखने वाला कौन था? तो इसके रचयिता, के जो रचयिता थे वो थे कवि वीर भान। कौन थे? कवि वीर भान। और इस पुस्तक की रचना कब हुई? इस पुस्तक की रचना कब हुई? रचना कब हुई? तो इस पुस्तक की रचना हुई थी 1791 में। कब हुई थी? 1791 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना हुई थी। तो प्राचीन काल के अनुसार देख लिया कि प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे। पुस्तक के अनुसार देख लिया कि किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना, तीसरा पॉइंट है कि प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार, सॉरी, अगला जो पॉइंट आएगा वह आएगा शिलालेखों के अनुसार। वह है शिलालेखों के अनुसार।
इस शिलालेखों के अनुसार राजस्थान शब्द का उल्लेख या राजस्थान के भूभाग के लिए हमें किस शब्द का, राजस्थान के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था, वो जानकारी हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले जो शिलालेख आता है वो आता है अपना जो पहला शिलालेख है, पहला शिलालेख कौन सा है? गोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? गोसुंडी शिलालेख। देखिए दोस्तों, गोसुंडी जो शिलालेख है ये हमें कहां से प्राप्त होता है? तो यह हमें प्राप्त होता है चित्तौड़गढ़ से। कहां से? चित्तौड़गढ़ से। कहां से प्राप्त होता है? चित्तौड़गढ़ से। कब की बात है? यानी सन कौन सा था? तो 532 ईस्वी। सन कौन सा था? 532 ईस्वी। सन 532 ईस्वी की बात है। कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ? गोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ? गोसुंडी शिलालेख। कहां से? चित्तौड़गढ़ से। तो गोसुंडी शिलालेख में लिखा हुआ था किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था कि राजस्थान के भूभाग को राजस्थानीय नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कि राजस्थान के भूभाग को राजस्थानीय, किस नाम से? राजस्थानीय नाम से जाना जाता था। किस भाषा में लिखा गया है शिलालेख? संस्कृत भाषा में। और ये शब्द किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। यानी शिलालेखों के अनुसार 532 ईस्वी में राजस्थान के भूभाग को राजस्थानीय नाम से जाना जाता था। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे शिलालेख की। दूसरा जो शिलालेख है वह है बसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वह हमें कहां से प्राप्त होता है? तो यह होता है सिरोही से। कहां से प्राप्त होता है? सिरोही से प्राप्त होता है। ये किस सन की बात है? यानी सन कौन सा है? तो वो सन है अपना 625 ईस्वी। सन कौन सा है? 625 ईस्वी। कौन सा शिलालेख का? बसंतगढ़ के शिलालेख का। प्राप्त कहां से हुआ? सिरोही से। इस शिलालेख में लिखा हुआ है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। राजस्थान के भूभाग के लिए, संस्कृत भाषा में राजस्थान के भूभाग के लिए राजस्थानीय द्वितीय, किस नाम का प्रयोग किया गया है? राजस्थानीय द्वितीय। देखिए, राजस्थानीय द्वितीय शब्द का, किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है कि 625 ईसा पूर्व में राजस्थान के भूभाग को राजस्थानीय द्वितीय नाम से जाना जाता था। किस नाम से? राजस्थानीय द्वितीय नाम से जाना जाता था। क्लियर है दोस्तों? तो शिलालेखों के अनुसार शिलालेख कितने हैं? 2 शिलालेख। पहला कौन सा? गोसुंडी शिलालेख। कहां से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़ से। कहां से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़ से। किस सन की बात है? 532 ईस्वी की बात है। किस सन की बात है? 532 ईस्वी की बात है। और किस भाषा में? ये जो शिलालेख है किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है राजस्थानीय। क्या लिखा हुआ है? राजस्थानीय, जो कि राजस्थान के भूभाग के लिए प्रयोग में लिया गया है। कौन सा शब्द? राजस्थानीय। दूसरे शिलालेख की बात करते हैं, बसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ का शिलालेख। कहां से प्राप्त हुआ? सिरोही से। कहां से प्राप्त हुआ? सिरोही से। किस सन की बात है? 625 ईस्वी की। कब की बात है? 625 ईस्वी की। और इस शिलालेख में भी संस्कृत भाषा में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? राजस्थानीय द्वितीय शब्द। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? राजस्थानीय द्वितीय शब्द
और यह राजस्थानी द्वितीय शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? राजस्थान के भूभाग के लिए। किसके लिए? राजस्थान के भूभाग के लिए। क्लियर है? बसंतगढ़ का जो शिलालेख है इसमें किस वंश का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो इसमें किया गया है चावड़ा वंश का वर्णन किया गया है। किस वंश का? चावड़ा वंश का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है। ये जो शिलालेख है इस शिलालेख में चावड़ा वंश का वर्णन किया गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रमुख इतिहासकारों, अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रमुख इतिहासकारों एवं विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार प्रथम इतिहासकारों व विद्वानों के अनुसार राजस्थान के भूभाग को किस नाम से संबोधित किया गया है? यानी जो प्रमुख इतिहासकार थे, जो भी विद्वान थे राजस्थान के अंदर, विद्वान थे, प्रमुख विद्वान थे, प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया है? वही जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम किस विद्वान का नाम आता है? सबसे पहले जो विद्वान का नाम आता है उनका नाम है जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है? जॉर्ज थॉमस। दोस्तों जॉर्ज थॉमस की बात करूं तो जॉर्ज थॉमस के बारे में कहा जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में, कब? सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए, सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए, सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के भूभाग के लिए, भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द का प्रयोग किया, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। और राजपुताना शब्द का प्रयोग इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इनके समय राजस्थान के अंदर किनका राज था? राजपूतों का राज था। किनका राज था? राजपूतों का राज था। और राजपूतों का राज होने के कारण ही इन्होंने राजस्थान को क्या कह दिया कि ये तो राजपुताना क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? राजपुताना क्षेत्र है। इसलिए राजस्थान का नाम क्या हो गया? राजपुताना हो गया। तो सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, प्रयोग किया। क्लियर है दोस्तों? अब हमें जो ये राजपुताना शब्द का प्रयोग कर्नल जॉर्ज थॉमस ने किया है। किसने किया है? जॉर्ज थॉमस ने किया है। इसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है? इसका उल्लेख कहां प्राप्त होता है? तो इसके उल्लेख की बात करें तो बात करते हैं सन 1805 की। कब की बात करते हैं? सन 1805 ईस्वी की। कब की बात है? सन 1805 ईस्वी की बात है। सन 1805 ईस्वी में एक लेखक था जिसका नाम था, लेखक जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। ये जो विलियम फ्रैंकलिन थे, ये जो विलियम फ्रैंकलिन थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। इन्होंने क्या लिखी? अपनी एक पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था?
द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी थी किसके ऊपर? जॉर्ज थॉमस के ऊपर। किसके ऊपर लिखी थी? जॉर्ज थॉमस के ऊपर। पुस्तक का नाम क्या रखा था? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी जॉर्ज थॉमस के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी और इसमें लिखा गया कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। तो हमें पता चल जाता है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कब? 1800 ईस्वी में। कब की बात करें? 1800 ईस्वी की। उसके बाद राजपुताना शब्द का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1805 में। कब हुआ था? 1805 में। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो विद्वान थे, दूसरे नंबर पे जो विद्वान आते हैं, जो इतिहासकार है, उनका नाम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखिए, अपने जो दूसरे नंबर पे जो विद्वान आते हैं उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड है, वो क्या थे? राजस्थान में एक सैनिक थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे। क्या थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया? राजस्थान में रहते हुए इन्होंने क्या किया था? राजस्थान में रहते हुए राजस्थान का इतिहास लिखा। राजस्थान में सेना का काम करते हुए राजस्थान का इतिहास लिखा था। और राजस्थान का जो इतिहास लिखा था वह किस पुस्तक में लिखा था? यानी राजस्थान का इतिहास लिखा, राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए इनको राजस्थान के इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक व पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, कि राजस्थान, कर्नल जो जेम्स टोड है, इनको एक नाम से, इनका जो उपनाम है वह कौन सा है? उपनाम, कर्नल जेम्स टोड का उपनाम। इनको घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, इस नाम से जानते हैं इनको। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। चलिए पॉइंट की बात करते हैं। अपना जो पॉइंट है वह क्या है? राजस्थान शब्द। देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक के अंदर, इस पुस्तक में राजस्थान के लिए, किसके लिए? राजस्थान के भूभाग के लिए, राजस्थान के भूभाग के लिए, राजस्थान के भूभाग के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। कितने शब्दों का? 3 शब्दों का प्रयोग किया था। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान,
राजस्थान व रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान व रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। यानी कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के भूभाग के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? देखिए दोस्तों, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 2 भागों में हुआ था। कितने भागों में हुआ था? 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1829 में। कब हुआ था? इसका पहला प्रकाशन हुआ था 1829 ईस्वी में। इस ईस्वी में 1829 ईस्वी में। और इस पुस्तक का दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? इस पुस्तक का दूसरा प्रकाशन जो हुआ था वह हुआ था 1832 ईस्वी में। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। यानी इस पुस्तक का प्रकाशन 2 भागों में हुआ, 1829 व 1832 ईस्वी में। आगे बात करें कि इस पुस्तक का उपनाम, यानी पुस्तक का उपनाम, कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट वेस्टर्न राजपूत स्टेट क्या आएगा? वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया यानी इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक के अंदर राजस्थान के भूभाग के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया, राजस्थान, राजस्थान व रजवाड़ा। अब इनमें से बात करें कि राजस्थान व रजवाड़ा शब्द का उल्लेख, राजस्थान व रजवाड़ा शब्द का उल्लेख इन्होंने किस आधार पर किया? उल्लेख कर्नल टोड ने राजस्थान की प्राचीन बहियों व ग्रंथों के आधार पे किया। ठीक है दोस्तों, तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी पुस्तक लिखी द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक के अंदर राजस्थान के भूभाग के लिए 3 शब्दों का उल्लेख किया गया, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। कितने शब्दों का? 3 शब्दों का। इस पुस्तक का उपनाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग था 1829 ईस्वी में और दूसरा भाग प्रकाशन में आया 1832 ईस्वी में। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो ये अब इसको आगे बढ़ाते हुए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट है संविधान। नेक्स्ट क्या है? संविधान। संविधान में क्या? संविधान की बात करें तो अपने भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है
वह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत में राजस्थान के भूभाग को, सॉरी, संविधान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? संविधान में जब संविधान लिखा गया था तब संविधान में राज्य के भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। यानी राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो भूभाग है, इसे संविधान में किस नाम से लिखा गया? राजस्थान के नाम से। किस नाम से लिखा गया? राजस्थान के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं एकीकरण के समय। एकीकरण के समय की बात करें तो राजस्थान का जो एकीकरण है, कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। हम बात करते हैं राजस्थान के दूसरे चरण की। अब की बात करते हैं राजस्थान के दूसरे चरण की बात करते हैं। तो राजस्थान के दूसरे चरण में या राजस्थान के दूसरे चरण का नाम क्या रखा गया था? पूर्वी राजस्थान। क्या रखा गया था? पूर्वी राजस्थान रखा गया। यानी चरणों की बात करें तो 7 चरणों में सर्वप्रथम किस चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? दूसरे चरण में। अब दूसरा चरण कब हुआ था? 25। दूसरे चरण का समय क्या था? समय था इसका 25 मार्च में। क्या था? 25 मार्च 1948। दूसरे चरण का समय क्या था? 25 मार्च 1948 को राजस्थान के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? राजस्थान वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। कौन? राजस्थान। तो यहाँ पे आपके राजस्थान के नामकरण की बात कंप्लीट होती है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, संविधान में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो संविधान में राजस्थान के भूभाग को किस नाम से संबोधित किया गया था? राजस्थान के नाम से। किस नाम से संबोधित किया? राजस्थान के नाम से। उसके बाद एकीकरण की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। राजस्थान के दूसरे चरण में राजस्थान के दूसरे चरण का नाम क्या रखा गया? पूर्वी राजस्थान रखा गया। क्या नाम रखा गया था? पूर्वी राजस्थान नाम रखा गया। समय कब था? यानी सन डेट 25 मार्च 1948 को। दूसरा चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। क्लियर है? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। कब आया? 1 नवंबर 1956 को। तो एक बार इसका वापस रिवीजन करते हैं शुरू से। देखिए, राजस्थान का भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है। भू प्लस गोल, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। जियो और ग्राफी। जियो यानी ठोस, तरल, गैस पदार्थों से मिलकर बना। धरातल, ग्राफी यानी वर्णन। नेक्स्ट है
कि राजस्थान का भूगोल, इसमें टॉपिक आपको स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। किसकी बात करते हैं? राजस्थान का सामान्य परिचय। उसमें क्या आता है? नामकरण। नामकरण की बात करें तो प्राचीन काल के अनुसार ऋग्वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे, रामायण काल में मरुकांतार के नाम से जानते थे। पुस्तक के अनुसार नैणचीरी ख्यात पुस्तक है, इसमें इसको क्या प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। रचयिता मोणोत नैणसी कब हुई? 1665 में। इसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया। दूसरी पुस्तक है राजरूपक, इसके लेखक कौन है? वीरबान। रचना कब हुई? 1791 में। इसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट बात करें शिलालेखों के अनुसार सर्वप्रथम गोसुंडी शिलालेख में 532 ईसा पूर्व राजस्थानी शब्द के रूप में। उसके बाद बात करें बसंतगढ़ शिलालेख 725 ईस्वी में सिरोही से प्राप्त हुआ। इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया। प्रमुख इतिहासकारों विद्वानों के अनुसार जॉर्ज थॉमस है, इन्होंने राजस्थान को राजपुताना नाम से संबोधित किया सन 1800 ईस्वी में। किस ईस्वी में? सन 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम से संबोधित किया। इस पुस्तक का नाम क्या था? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। लिखी किसने थी? विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने। प्रकाशन में कब भाई? 1805 में। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक भी कहा जाता है। पिता या जनक भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर राजस्थान के भूभाग के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। इस पुस्तक का उपनाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं संविधान की, जिसका रिवीजन हमने कर ही लिया था एकीकरण के समय। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? राजस्थान का नामकरण समाप्त होता है। अगला जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट अपना जो रहेगा वह रहेगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। धन्यवाद।